Radhe Radhe. Hello, my dear lovely souls. How are you all? I am Avni from Terror by Avni and I welcome you all to my channel. So, आज की जो रीडिंग होगी it will be based on your पास्ट लाइफ कर्मास, जो गुड या बैड कर्मा आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो एंड वो आपको आपकी लाइफ में कैसे हेल्प कर रहे हैं, कैसे आपको वो लेसन्स लर्न करके आपको आगे बढ़ना है एंड जस्ट अ वे ऑफ माइंड कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, आपको गाइड कर सकूं कि जो लाइफ में आपकी सिचुएशंस चल रही हैं वो आप अपने पास्ट लाइफ कर्मा को जानकर कैसे उसको ठीक कर सकते हो और अपनी लाइफ को और कैसे बेटर बना सकते हो। एंड इसमें आप फाइल से भी चूज़ कर सकते हो एंड मैं क्या कहते हैं आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसके थ्रू भी चूज़ कर सकते हो। नाउ विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड येस आई वांट टू क्विकली मेंशन दैट इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम ID @terrorbyavni एंड येस विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। नाउ यू कैन सी द पाइल, सो प्लीज पिक योर पाइल एंड आई विल सेट योर रीडिंग। राधे राधे। हेलो माय डियर पाइल नंबर 1। ओके, सो अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे गुड या बैड कर्मास आप अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो जो कि आपको इस प्रेजेंट लाइफ में बेनिफिट कर रही है एंड कहाँ पे आपको कौन से लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने ज़रूरी हैं ताकि आपकी जो लाइफ जर्नी है वो काफ़ी ईजी हो जाए उसका प्रोसेस। एंड मैंने कार्ड शफल पहले नहीं करे क्योंकि एक एनर्जी आ रही थी, एक मैसेज आ रहा था आप लोगों के लिए कि आई नो थिंग्स आर गेटिंग इरिटेबल। मतलब आपको इस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी मैं ग्रैस्प कर पा रही हूँ, उससे मुझे ये मैसेज आ रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग इरिटेबल, बट जैसे हम कहते हैं ना कि एक लास्ट ट्राई वोंट हर्ट। मतलब आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आई नो कि थोड़ी थिंग्स आपके लिए इरिटेटेड हो रही हैं, आप इरिटेट हो रही हो। मतलब आपके लिए मुझे वर्ड अनॉयड और इरिटेटेड ज़्यादा आ रहा है। ये जो भी आपका प्रेजेंट एनर्जी दिख रही है वो थोड़ा सा आप ये समझो कि ये थोड़ा टाइम ही है, ज़्यादा एनर्जी नहीं रहने वाली है, थोड़े से टाइम के लिए है। एंड सून ये जो आपकी इरिटेबल और अनॉयड वाली जो एनर्जी है, जो आपको बात बात पे गुस्सा आ रहा है, बात बात पे आपको इरिटेटेड लग रहा है, डोंट वरी, ये चीज़ जो एनर्जी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एंड ये आपके लिए मैसेज आ रहा था कि गिव अप मत करना इरिटेट होके, क्योंकि उस टाइम पे गिव अप कर दिया तो ये बस ये छोटी मोटी जैसे हम कहते हैं ना ऐसी बोलते रहे, किसी का बोलना किसी का कुछ, ये एक लास्ट पॉइंट है जहाँ पे आपने गिव अप नहीं करना। तो ये थोड़ा टेस्ट भी लेते रहते हैं यूनिवर्स, तो आप उसको टेस्ट की तरह लो एंड आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। ओके, लेट मी शफल द कार्ड्स एंड सी दैट आप अपनी पास्ट लाइफ कर्मा, आप अपनी पास्ट लाइफ से कौन से कर्मास लेकर आ रहे हो, गुड या बैड। पाइल नंबर 1 एंड आप अपने डेट ऑफ बर्थ से पाइल चूज़ कर सकते हो या फिर अगर आपने अपना फोटो देख के भी पाइल चूज़ करा है, सो डोंट वरी, इट इज़ योर रीडिंग माय डियर। पाइल नंबर 1, व्हाट पास्ट लाइफ कर्मा is pile number 1 bringing to their current present life. We have Ace of Swords, we have the Empress, pile number 1, we have the Six of Wands, wow, we have the Lovers, we have the Eight of Pentacles, pile number 1. Then we have pile number 1, what past life karma is pile number 1 bringing in. We have Knight of Swords. One more card, pile number 1, what past life karma is pile number 1 bringing. We have Three of Swords. पाइल नंबर 1, जो गुड आपका जो कर्मा, जो आप अपनी पास्ट लाइफ से जो आप कर्मा लेकर आ रहे हो इज़ ऑफ समथिंग जहाँ पे यू हैव इन्फिनाइट पोटेंशियल। आपके अंदर ना आपका जो पास्ट लाइफ से आपका चलता आ रहा है ना, इट इज़ समथिंग कि पास्ट लाइफ पे आपके पास इतनी फ्रीडम थी, आप इतने क्रिएटिव थे कि जो आपके मन में आता था ना आपको वो करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज थे कि जो आपका मन करो, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि आपने ना बहुत केयरफ्री ज़िंदगी जी है अपनी पास्ट
पास्ट लाइफ में। एंड ये इसलिए है क्योंकि आपको उस टाइम पे जो आपके पास रिसोर्सेज है, देखो एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, सो इट इज़ लाइक कि आपको जो बोलते थे वो चीज़ें हो जाती थी, आपके अंदर वो दिमाग था, आपके अंदर वो स्किल थी जो आप अपनी पास्ट लाइफ में यूज़ करते थे एंड उससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते थे। पाइल नंबर वन, आई एम सेइंग दैट कि आपने बहुत ज़्यादा ना काइंड ऑफ लग्जरी एंड काइंड ऑफ फेम देखा है अपनी पास्ट लाइफ में, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये जो आपका एक हम कहते हैं ना, कभी कभी आप ऐसे बोलते हो कि यार ये तो मेरे दिमाग में था ही नहीं, पर ये पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, कि अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई ना कोई ऐसे चीज़ ना आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि यार मुझे ना एटलीस्ट शायद साइड हसल स्टार्ट कर देनी चाहिए, मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। इवन इफ आप गुड अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, बट आप कह रहे हो कि एक यार मन करता है कि वो चीज़ स्टार्ट कर दूं, तो वो चीज़ जो आपके ऐसे अंदर आ रही है ना कि आप स्टार्ट कर दो, और अगर अभी नहीं भी आ रही है तो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड्स हैं आपके जो आपके लिए आए हैं पाइल नंबर वन, तो आपके अंदर आ रहा है कि आपके सून ही आप ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे जहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि आपने जो आपके गोल्स है ना वहाँ पे पहुँच के आपको ऐसे लगेगा कि यार अपना मन कर रहा है अपनी फील्ड बदल दूँ, मन कर रहा है कि ये जो मैंने जॉब कर रही हूँ ना उसको छोड़ के रिजाइन डाल के बस ये अपना नया काम शुरू कर दूँ। तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि पास्ट लाइफ से आपने वो जो एक फ्रीडम देखी थी ना, वो जो एक स्किल आपके साथ बैठी थी, वो स्किल बैठी है आपके अंदर कि अब मेरे को आप काफ़ी, जैसे हम कहते हैं ना, एक स्किल आपके अंदर है लेकिन आप उसको बार बार यूज़ करते रहोगे तो वो और रिफाइंड हो जाती है। तो वो स्किल आपके अंदर बैठी हुई है, वेट करे कि कब आप उसको रिफाइन करोगे, वो पास्ट लाइफ कर्म आप अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो। एंड दूसरा इज समथिंग कि आपको ना पास्ट लाइफ में आपकी जो एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप ना दिमाग वाले बहुत थे, लाइक यू वर क्वाइट स्मार्ट। पाइल नंबर वन, वो एनर्जी मुझे दिख रही है दैट आप अपने वर्ड्स के साथ बहुत शार्प एंड क्लियर थे। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि ये जो एस ऑफ सॉर्ड्स के स्टार्ट हुआ है एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स पे रुका है, तो ये आपका जो लाइफ का लेसन ये है कि आप ना पिछली लाइफ में बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन थे, आप दूसरों की जो फीलिंग्स होती हैं उसकी कदर नहीं करते थे। पाइल नंबर वन, आपको ऐसा लगता था कि थोड़ा सा, हम कहते हैं ना, ये आपका गुड कर्मा कह लो, बैड कर्मा कह लो, लेकिन आउटस्पोकन होना आपके लिए अच्छा था। बट कहीं ना कहीं इट इज लाइक कि हम कहते हैं ना कि अगर आप बोल ही रहे हो कुछ तो थोड़ा देख के बोलो, तो वो आपने नहीं देखा था बिकॉज यू वर लाइक कि आप अपने सुप्रीम में थे, आपका बहुत अच्छा टाइम चल रहा था एंड तो आपको वो नेसेसिटी फील नहीं हुई कि आपको दूसरों की तरफ थोड़ा और ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए। पाइल नंबर वन, तो यहाँ पे इट इज़ लाइक कि अब आपको ऐसे लगता है कि आपका ये कर्मा आपके अंदर स्टक है कि आपको ऐसा लगता है आप कॉन्फिडेंट नहीं हो बोलने के लिए, आपको ऐसे लगता है कि अगर आप इस बात पे रिटेलिएट भी करोगे, आप इस बात पे गुस्सा भी करोगे तो भी शायद कोई नहीं सुनेगा, तो वो एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे इट इज लाइक कि आपको ऐसा होता है कि मैं सह लूंगी या मैं सह लूंगा रादर देन कन्फ्रंटिंग दैट पर्सन। एंड कन्फ्रंट करना भी आपके अंदर बहुत देर के बाद आता है ना, आप बार बार ये कहते हो कि छोड़ चल छोड़, बट कहीं ना कहीं वो आप एक अपॉलॉजी दूसरे पर्सन की, किसी पर्सन को अपॉलोजाइज करना, मतलब कहीं ना कहीं अपने दिल में रख लेते हो, तो वो एक काइंड ऑफ कर्मा आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो कि आपके अंदर वो जो चीज़ होती है कि अंदर ना बस जमा हो जाती है कि आप ऐसे कहते हो यार अटैचमेंट तो मुझे होगी थी, पर एंड मोमेंट पे ऐसा क्यों हो गया, ऐसे क्यों हो गया, क्योंकि पहले वो चीज़ नहीं करी कदर, बट अब ज़्यादा ही कदर करने लगे हो, अब ओवर सेंसिटिव हो गए हो दूसरों के इमोशंस को लेके, आपको हर एक चीज़ पता लग जाती है। अगर कोई मैसेज में भी किसी की टोन भी इधर उधर हो जाए ना, आपको लग जाता है कि यार इस पर्सन ने ना कुछ तो गड़बड़ है, इस पर्सन की टोन थोड़ी अलग रही है, इस पर्सन को गुस्सा आ गया, अनॉय हो गया, तो यहाँ पे अब आप ओवर सेंसिटिव बन गए हो। तो ये कर्मा आप अपनी पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। बट पाइल नंबर वन, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बीइंग ओवर सेंसिटिव एंड दूसरों को नीचे, दूसरों को मतलब अपने ऊपर हावी होने देना इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, यस, अगर आप गुड पर्सन हो, आप काइंड पर्सन हो, पाइल नंबर वन जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप ना हार्डवर्क से डरते नहीं हो, आप कहते हो मैं कर लूँगी जी जान मेहनत, बस मुझे बता दो कि जो मेरी मेहनत का जो रिजल्ट है वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कब मिलेगा। मतलब आप ऐसे पर्सन हो जो प्रैक्टिकल होकर चलते हो, वो एनर्जी दिख रही है। तो आपको बस ये चाहिए कि मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा ना, कि मेरी वेस्ट तो नहीं जाएगी मेहनत, तो वो एनर्जी है। क्योंकि पहले आप पास्ट लाइफ में ना ज़्यादा केयर फ्री थे, तो अब आपको उस टाइम पर सोचना नहीं पड़ता था, आप जो बोलते थे वो आइडिया वर्क करता ही करता था। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ है, लेकिन वैसे है ना, तो आपको मतलब जैसे आपको पास्ट लाइफ से है कि आपके अंदर एक क्रिएटिव फ्रीडम, ऐसी सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपका कर्मा कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, आपको वो चीज़ें याद दिलाने के लिए आपके अंदर अभी भी है। बट वो एक होता है ना एक डर, जैसे आप पहले बहुत आउटस्पोकन थे, आप दूसरों की फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव नहीं थे, लेकिन अब आप हो गए, तो वो कहीं ना कहीं वो डर आपका घर कर गया आपको, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाइल नंबर टू, इट इज़ लाइक कि आपका ना यार गुड कर्मा फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज दैट कि आपको कभी भी मनी की दिक्कत होने नहीं वाली है आपके पास। मतलब ऐसे होएगा कि आपको नहीं पता लगेगा कि जब भी आपको ज़रूरत है, जब भी आपकी नीड है, कोई भी बहुत ज़रूरत है या फिर नहीं भी है, मतलब आपको ऐसे होगा कि कभी भी आपको वैसे पैसे की तंगी नहीं होगी कि कल ऐसे दिमाग में हम सोचते ना कि यार ये चीज़ कैसे करूँ,
यार अगले महीने के लिए मनी, ऐसा कभी आपके पास सिचुएशन नहीं आएगी। आपके पास हमेशा मतलब ऐसे होगा कि आपकी नीडी टाइम्स में या फिर आपके नॉर्मल टाइम्स में भी यू विल ऑलवेज हैव मनी। तो ये पास्ट लाइफ आपका कर्मा आ रहा है, जो एक आपका गुड कर्मा आ रहा है कि आपने इतनी ब्लेसिंग्स इकट्ठी कर रखी हैं कि मनी के टाइम पे आपको वो वैसे वाले कभी तंगी नहीं देखनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे इसलिए कि आप ग्रो ही करते रहोगे पाइल नंबर 1। एंड आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि पाइल नंबर 1 कि आप ना काम करी जा रहे हो और वेल्थ इकट्ठी हो ही जा रही है, बट आपको लिटरली टाइम निकालना पड़ेगा अपनी वेल्थ को एंजॉय करने का। कि आप जॉब कर रहे हो एंड देन यू आर थिंकिंग कि यार मेरे को समझ नहीं आता, मैं जॉब करी जा रही हूँ, मैं पढ़ाई करी जा रही हूँ, मैं इस चीज़ को, इस टाइम को एंजॉय कब करूँगी। तो वो आपका काइंड ऑफ कर्मा है कि आपका जो, जैसे पहले आप इतना सेंसिटिव नहीं थे ना लोगों को लेकर एंड कुछ भी, तो कहीं ना कहीं आपने उसको पे बैक तो करना है। तो एनर्जी दिखती है कि जितना ज़्यादा आप जैसे अपना मनी किसी स्पिरिचुअलिटी वाला, जैसे वो नहीं होगा, किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है, किसी को हेल्प कर दी, कुछ ना कुछ कर दिया, तो कहीं ना कहीं आपको उससे ज़्यादा हैप्पीनेस मिलने लग जाएगी, रादर देन जब आप बैठ के सोचोगे कि यार मैं क्या प्लान बनाऊँ, मैं अपनी मनी कैसे उड़ाऊँ, आई वॉन्ट टू स्पेंड, ठीक है। तो वो स्पेंड करने का टाइम आपको ऐसे लगेगा कि यार इस टाइम में मैं आराम कर लेती हूँ, या मैं आराम कर लेता हूँ, मैं कहाँ अब जाऊँ घूमने शूमने। तो मतलब ऐसे है कि पैसा आपके पास होगा, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेगा, आपका मन नहीं करेगा कि कहाँ पे उड़ाना, क्यों उड़ाना, ठीक है। किसी को चाहिए चलो ले ले भाई, ले ले बहन, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। ये नहीं मैं कह रही हूँ बहुत दयावान हो जाओगे, वो चीज़ नहीं है, बट ये पास्ट लाइफ से आपके अंदर आ रहा है कि आपको ना है कि हाँ चलो पैसा है, आप पीछे नहीं पड़ गए हो आप पैसे के, तो वो आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से आ रहा है। आपको ये भी नहीं समझ में आता है, जो रैट रेस लगी होती है कि यार ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, आप कह रहे हो ठीक है यार आएगा, वो टाइम आएगा, हर चीज़ आएगी। कभी कभी आपको भी एंग्जाइटी होती है, कभी कभी आप भी इंपेशेंट होते हो, बट आपको कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास है कि आप कर लोगे। तो वो आपका पास्ट लाइफ से आ रहा है, क्योंकि आप हमेशा से कॉन्फिडेंट रहे हो अपने पास्ट लाइफ में, आपका जो आइडिया आता था वो काम इवेंचुअली कर जाता था, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन वो किस फॉर्म में निकलता है, वो इस फॉर्म में निकलता है कि आपको ये पता है कि हाँ कुछ भी होगा आपने कुछ ना कुछ कर ही लेना है लाइफ में, एंड आपने सेटल डाउन अच्छी तरह हो ही जाना है, बिकॉज यू डोंट वांट टू बी समबडी कि आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़े, कुछ नहीं होना पड़े। आपको अपने ऊपर ये विश्वास है, बस इतना विश्वास है कि आपने कर लेना, और वो चीज़ आप डेफिनेटली कर लोगे। बट ये जो आपका बैड कर्मा आप लगा लो कि वो पिछली लाइफ में आप सेंसिटिव थे, तो सेंसिटिव नहीं थे, तो अब आप ओवर सेंसिटिव हो गए हो। एंड यहाँ पे हम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 1 कि आपका जो गुड कर्मा फ्रॉम योर पास्ट लाइफ इज दैट कि आप ना लाइक यू हैड, आप सबके ना वो थे काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक ये पर्सन के पास हमेशा ना मेरी हर एक सिचुएशन का आंसर होगा, मतलब हर एक प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो आप एक पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, पास्ट लाइफ में, इट कैन इवन बी योर पार्टनर, ठीक है, आपके जो पास्ट लाइफ में पार्टनर थे पाइल नंबर 1, कि आप हमेशा ना उनके लिए ऐसे थे कि कुछ भी होगा तो आपको आपके पास सारा सोल्यूशन होने वाले हैं। तो अब आपकी लाइफ में ना इट इज़ लाइक कि आपने अपना पर्पस सर्व कर दिया था अपनी पास्ट लाइफ में अपने पार्टनर की तरफ, बट आपको आपके पार्टनर से वैसा सपोर्ट नहीं मिला था। इट इज़ लाइक यू ऑलवेज हैड टू रिलाई ऑन योर सेल्फ। आप रिलाई कर सकते थे इसलिए आपने करा, लेकिन इट इज़ लाइक कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं होता ना कि हाँ इवन इफ़ यू आर स्ट्रांग, इवन देन आपके पार्टनर को अपना सपोर्ट आपको दिखाना चाहिए। तो पास्ट लाइफ में इट इज़ लाइक कि हमेशा आपके ऊपर डिपेंड हुए हैं आपके पार्टनर, जो आपके पास्ट लाइफ में थे, आपकी फैमिली आपके ऊपर डिपेंड होती थी। क्यों? क्योंकि आप वो चीज़ें ईजिली कर सकते थे, बट यू ऑलवेज हैड दिस फीलिंग कि मैं कब किसी के ऊपर रिलाई करूंगी। इट इज़ नॉट दैट कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, आपको बस ऐसा होता था कि यार मेरा कब कोई, मतलब मैं किसके ऊपर रिलाई करूँ, कि मेरे को कौन ऐसे कहे कि हाँ यार आज मेरे को ये दिला के देता हूँ, आज मेरे को वो दिला के देती हूँ, लाइक समथिंग लाइक नॉर्मली, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी। तो वो आपका पास्ट लाइफ में आपने हमेशा मिस करा है पाइल नंबर 1, एंड वो कर्म आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। एंड दिस लाइफ में जो आपके पार्टनर होंगे ना, लेट अस सी कि वो आपके जो पार्टनर होंगे वो प्ले करेंगे रोल एज योर सपोर्टर। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 1, Seven of Wands. Oh wow, they will. पहलवान आई एम सीइंग दैट कि इस लाइफ में योर पार्टनर, ऐसे नहीं, मैं आपको फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती हूँ, बट आई एम सीइंग दैट कि पहलवान जब भी आप कोई प्रॉब्लम में होगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि दैट दो बडी इज देयर फॉर यू, योर फैमिली, योर फ्यूचर पार्टनर, इवन इफ, ठीक है, वो दिख रहा है कि योर फ्यूचर पार्टनर, इवन इफ यू आर नॉट मैरिड राइट नाउ, कि जो आपके फ्यूचर में पार्टनर होंगे एंड आपकी फैमिली होगी, दे आर गोइंग टू बी देयर फॉर यू। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, योर लार्ज विंस, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे लाइक कि आपको ना
पीपल अराउंड यू जहाँ पे यू विल फील कंफर्टेबल, यू विल फील सेफ अराउंड देन, एंड आपको हर चीज़ ऐसे लगेगा कि दैट लाइफ इज़ वर्थ लिविंग। छोटी छोटी सेलिब्रेशन भी हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई सेलिब्रेट करने वाला होता है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सीइंग दैट कि 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी की पाइल नंबर 1, आई एम सीइंग दैट कि पास्ट लाइफ से जो आपका गुड कर्मा ये है ना, इट इज़ लाइक कि अगर आपके बारे में कोई कुछ बोल रहा है ना, तो आपकी फैमिली विल हैव योर बैक, योर फ्यूचर स्पाउस, योर काइंड ऑफ फ्रेंड्स विल हैव योर बैक कि ऐसे कैसे बोल दिया, एंड आपके रिप्लाई करने से पहले वो आपको पहले जाकर रिप्लाई कर देंगे आपके लिए। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे यू आर गोइंग टू फील सो हम्बल्ड, सो ग्रेटफुल, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड लेट अस सी कि और क्या आपकी मैसेजेस आ रहे हैं फ्रॉम योर पास्ट लाइफ दैट आपको इस लाइफ में जानना ज़रूरी है, माई डियर पाइल नंबर 1। What are the things that pile number 1 needs to know about their past life? We have Page of Cups. We have Queen of Wands. Lovely. And one, you were really rich. मतलब आपको कभी भी पैसे की तंगी नहीं हुई थी in your past life. Oh wow, you had a business. Number 1, you have business skills, and इस life में if you can do try doing business. मतलब बिजनेस इन समथिंग जहाँ पे यू आर लाइक हेल्पिंग समबडी, एंड जैसे हम कहते हैं ना, अगर काइंड ऑफ अगर आप साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हो वो चीज़ है तो आप थेरेपिस्ट बन रहे हो, यू आर इन आप अकल्ट से लोगों की हेल्प कर रहे हो, टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, देयर आर सो मैनी काइंड ऑफ मीडियम जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो। आप एक काइंड ऑफ किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हो, आप रेगुलरली डोनेट कर सकते हो। द मोर यू हेल्प द मोर यू गेन गुड थिंग्स। मतलब आपका ऐसे है कि जितना ज़्यादा आप डोनेट, एंड ये जैसे ये नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत लार्ज दान करना, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है। पाइल नंबर 1, 10 रुपीज़ का बिस्किट आप किसी को दे दो, वो बंदा वैसे खुश हो जाएगा, ठीक है। मन में ऐसे इंटेंशन रखो, जिसको इसकी ज़रूरत है ना वो खुद ही आ जाएगा, एंड खुद ही कोई आपसे मांगने आ जाएगा कि भैया या दीदी ये दिला दो बस, ठीक है। तो वो जो पर्सन खुश होएगा ना वो आपको 100 दुआएं दे के जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपने इसलिए नहीं देना कि आपको दुआएं मिलेंगी, बट इट्स लाइक कि आपने ग्रेटफुल होना कि हाँ यू गेट टू काइंड ऑफ बाय दिस थिंग। आप किसी के लिए एक चीज़ खरीद के किसी को दे सकते हो। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, ठीक है। वी हैव द पेज ऑफ कप्स। लेट योर सेल्फ बी कंटिन्यूली सरप्राइज बाय दिस थिंग कॉल्ड लाइफ, and replace your self doubt with self confidence. Pause and savor the result of it. Pile number 1, आपका जो past life से it is the thing that you are carrying is that कि आप ना past life में you were somebody जहाँ पे you had everything, and यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपको ना ऐसे लगता था कि उस टाइम पे आपको उस चीज़ की वैल्यू नहीं थी। फाइल नंबर 1 कि यू हैड दी स्किल्स एंड एवरीथिंग। आपको ऐसे लगता था कि यू वर नेचुरली लकी एंड एवरीथिंग। तो आपका ना वो जो हम कहते हैं ना एक गुड कर्मा गुड कर्मा गुड कर्मा आपकी चीज़ों से तो होता रहता था, बट कभी भी आपने वो कनेक्ट किसी के साथ फील ही नहीं करा अपनी पास्ट लाइफ में। मतलब आपको ऐसे होता था कि हाँ थिंग्स आपके लिए हो रही हैं, लाइफ अच्छी चल रही है, यू हैव मनी एंड एवरीथिंग, बट कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि वो एक कनेक्शन किसी के साथ भी वो मिसिंग था। जैसे मैंने कहा ना कहीं आप लॉन्ग करते थे कि आपके लिए भी कोई हो, तो वो पर्सन आया नहीं। मतलब वो पर्सन ने कभी आपके जो पार्टनर थे पिछली लाइफ में उन्होंने कभी इतनी वो नहीं करा, पे नहीं ली कि आपके साथ वो कनेक्शन बिठाएं, क्योंकि दे फाउंड यू एज समबडी जो हु इज़ रियली बिजी, एंड दे फेल्ट कि मतलब यहाँ पे उनके भी रीजंस ऐसे थे कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत थी। पाइल नंबर 1 पास्ट लाइफ में आपकी ये लोग आपको ऐसे लोगों को लगता था कि आप क्यों ही उनसे बात करोगे, लोगों को ऐसा लगता था आप क्यों ही उनसे कनेक्ट करना चाहोगे, आपके पास तो सब कुछ है। तो काइंड ऑफ आपसे बात करे बिना मिसजज बहुत होते थे। पाइल नंबर 1 लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जी मुझे बहुत दिख रही है, बिकॉज जैसे हम कहते हैं ना द वन हु इज अ टॉप इज ऑलवेज लोनली काइंड ऑफ वाली एनर्जी। सो इस लाइफ में आप वो कर्मा कैरी कर रहे हो कि जहाँ पे यू विल फाइंड पीपल जो कि आपकी फैम है, आपकी काइंड ऑफ जैसे हम कहते हैं ना कि आपकी बस दे आर योर पीपल काइंड ऑफ वाली वाइब, वो मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे यू विल बी ट्रूली सरप्राइज। पाइल नंबर 1 कि आपकी ना कभी भी लाइफ ऐसी नहीं रही होगी कि हाँ इस टाइम पे ये, इस टाइम पे इस टाइम पे ये नहीं। पाइल नंबर 1 आपके साथ हमेशा ऐसे हुआ होगा कि लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली दोस्त बन गए, अनएक्सपेक्टेडली कोई जॉब का ऑफर आ गया, ठीक है। एंड कुछ ना कुछ ऐसे होता है कि आपने जो प्लान कभी सोचा ही नहीं आपके वो बन गया। एंड आपके ऐसे होता होगा कि जितने प्लान आप सोच के करते हो वो होते नहीं होंगे, जितना आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करते हो ना कि आज मैंने आ रहा है यार आज यहाँ पे जाना है, तो उस टाइम पे वो प्लान बन भी जाता होगा। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इट इज लाइक फ्रॉम योर पास्ट लाइफ पाइल नंबर 1 यू रियली हैड दीज कूल काइंड ऑफ फैशन ट्रिक्स, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ड्रेसेस होती थी, बहुत ज़्यादा मतलब फ्लोई क्लोथ्स, एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक गिविंग मी वाटर वाइब्स कि आपके पास बहुत ही प्यारा से फ्लोई एनर्जी वाली ना चीज़ें होती थी। एंड यू हैड रियली गुड फैशन सेंस। तो आपका इस लाइफ में गुड यू वुड हैव गुड फैशन सेंस। एंड पाइल नंबर 1 यू नो
कि आप यू लुक गुड, लाइक आपको अभी भी इस लाइफ में है दैट यू नो दैट यू लुक गुड एंड एवरीथिंग, बट आप कहीं ना कहीं ऐसे करते हो, आप ना ऐसे सोचते हो कि क्यों मैं तैयार हूँ, क्यों मैं ऐसे करूँ, मतलब अंदर से आपका मन नहीं आता है। बट ये है कि हाँ, जब आप तैयार होते हो तो आप बहुत प्यारे लगते हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो फ्रॉम योर पास्ट लाइफ आप गुड कर्मा बहुत सारे कैरी कर रहे हो, एंड यहाँ पे आपका बैड कर्मा नहीं मैं वर्ड यहाँ पे कह सकती, बिकॉज इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी दैट वाइब कि आपको कोई बहुत बड़ा लेसन लर्न करना, नहीं। इट इज़ जस्ट दैट यू नीड टू लर्न कि अगर आपको किसी का साथ चाहिए देन यू हैव टू योर सेल्फ ओपन अप। आपको अगर अपना स्टैंड लेना है तो पहले खुद, मतलब कुछ भी आपने किसी के साथ भी बॉन्ड बनाना है तो खुद को कॉन्फिडेंट दिखाना पड़ेगा। अकेले में आप दी बेस्ट हो, आप अपना आइसोलेटेड रह के आप बहुत खुश रह सकते हो, बट यू नीड टू लर्न दैट हाउ टू लिव विद पीपल। ठीक है, आपने हर एक किसी के साथ कंपनी कैसे बनानी है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 1। एंड यू ट्रूली होप, मतलब आप होप करते हो कि आपके बर्थडे पे बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे भी नहीं, मतलब क्वालिटी नंबर ऑफ पीपल हो, बहुत आपके साथ, मतलब आप जिसके साथ बात कर सको, घंटों बात कर सको, यू वांट। तो आपके अंदर बस ये आ रहा है कि जस्ट दैट कि यू हैव टू विश एंड यू हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप। मतलब इट इज़ लाइक कि लाइफ में जितने ज़्यादा आप फर्स्ट स्टेप्स खुद लोगे ना, यू विल गेट 20 स्टेप्स फ्रॉम दैट, कि मतलब अगर आपने एक स्टेप लिया तो कोई दूसरा पर्सन आपके लिए 20 स्टेप्स लेंगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो इट इज़ लाइक कि आपको ना पिकी नहीं बनना है पाइल नंबर 1। बैड आपका जो पास्ट लाइफ से कर्मा आ रहा है कि आप सोचते बहुत हो, यू थिंक टू मच। सो इतना मत सोचो बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स, बिफोर डूइंग एनीथिंग, इतना मत सोचो एंड जस्ट गो हेड विद इट। जितना आप अनएक्सपेक्टेडली प्लान्स बनाओगे, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आप रैश डिसीजन लो, कुछ भी इंपेशेंट होकर डिसीजन ले लो, वो नहीं, बट एक अंदर से मन में आ रहा है ना कि यार करके देखते हैं, तो बस कर दो उस चीज़ को। एंड यू हैव रियली सच गुड बिजनेस स्किल्स पाइल नंबर 1। इफ़ यू आर गोइंग अहेड विद इट, प्लीज़ डू गो अहेड। एंड आप ना फैशन के बिजनेस में आप थेरेपी सेशंस एंड जैसे हम कहते हैं ना हीलर्स, ऑकल्ट, टैरो, मिस्टिसिज्म, मतलब जिस चीज़ में आप किसी को एक खुश कर सकते हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आप यहाँ उस फील्ड में बहुत अच्छा करोगे। एजुकेशन की फील्ड में आप मार्वलेस कर सकते हो। वी हैव बैंकिंग एंड देन वी हैव, अगर आप PhD स्कॉलर हो, लाइक बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। मतलब जहाँ पे आप कहीं ना किसी बहुत डीप रिसर्च करके कहीं ना कहीं आप एक निचोड़ निकालते हो। ठीक है, यहाँ पे इट इज़ गिविंग मी दैट वाइब्स, वो एनर्जी दिख रही है। फ्लावर्स की नॉलेज होना, काइंड ऑफ ये सब पास्ट लाइफ से आपके अंदर आ रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं एक बात के पीछे पड़ जाना कि ये चीज़ करनी कैसे है, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो आपका पास्ट लाइफ से कर्मा आ रहा है पाइल नंबर 1। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1 आपको ना काइंड ऑफ मतलब जैसे यू काइंड ऑफ वांट समबडी टू गिव यू अ बिग हग। मतलब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही दैट यू लव टू काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप अपनी फ्रेंड के साथ भी चल रहे हो तो आप उनकी बाजू पकड़ के चल रहे हो, या फिर ऐसे नहीं मैं कह रही हूँ, बट कहीं ना कहीं यू वांट समबडी की जब आप ऐसे थोड़ा लो महसूस करो, कुछ ना कुछ ऐसे महसूस करो दैट यू वांट समबडी टू गिव यू अ टाइट हग, बीट ईदर योर मॉम, आपके डैड, आपके सिबलिंग्स, कोई भी आपके रिलेशनशिप में पर्सन। ठीक है, यू जस्ट वांट समबडी कि बिना आपके बोले ये पर्सन आके आपको गिव यू अ टाइट हग, बस आपको बस इतना ही चाहिए पाइल नंबर 1। तो आपके पास लाइफ से वो चीज़ आ रही है एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो आपको मिलेगा नहीं लाइफ में। यू ऑलवेज हैव टू बी होपफुल एंड यू विल गेट इट पाइल नंबर 1। आपकी बहुत ही प्यारी एनर्जी आ रही है, बट इट्स लाइक कि अगर आपने अपनी एनर्जी को काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, बोला नहीं, आपने अपनी एनर्जी को शेयर नहीं करा विद गुड पीपल, तो इट इज़ लाइक कहीं ना कहीं वो फिर आपके अंदर रह जाएगी। फिर आपके अंदर ऐसे होगा दैट अगर आपको सपोज यू वांट समबडी कि आपको एक हक दे, तो यू कैन आस्क फॉर इट। ठीक है, एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग टू बी शेमफुल अबाउट इट, या फिर कुछ ऐसे भी आपको ऐसे लगे कि एम्बैरसिंग लग रहा है, नहीं। पहले मैं जितना ज़्यादा आउटस्पोकन हो जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, एंड पीपल विल बी काइंड ऑफ रियली हैप्पी टू हेल्प यू। मतलब लोग, अगर आप किसी की हेल्प मांगते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं टू हेल्प यू, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। सो लाइक बी टेक एडवांटेज ऑफ दिस थिंग कि लोग आपसे हैप्पी होते हैं, आपकी हेल्प अगर आप उनसे मांगते हो, दे फील दैट दे आर गेटिंग इन टू दिस कनेक्शन विद यू, क्योंकि यू आर अ पर्सन जिसके साथ बैठ के दे कैन फील दैट दे हैव, मतलब उनका सारा स्ट्रेस निकल गया है एंड दे आर फीलिंग काइंड ऑफ काम, एंड मतलब उनको एक रिलीफ फील होता है। सो दे वॉन्ट टू बी इन योर एनर्जी, एंड वेन यू आस्क समथिंग, अगर आप उनको कुछ बोलो आपके लिए करने को, दे विल डेफिनेटली डू इट, बिकॉज दे विल सी इज एज समथिंग कि अगर आप उनके लिए कुछ ऐसा करते हो तो वो भी आपके लिए करें। तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड पाइल नंबर 1 आई एम सीइंग दैट कि अगर आप काइंड ऑफ, जैसे हम, मेरे को ना ऐसे दिख रहा है कि आप कैंडल लाइट में, मतलब जैसे कैंडल जला के आप कोई भी अपना काम करो, जैसे कुछ भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, बस साइड में कैंडल जला लो। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज आई एम सीइंग दैट कि कुछ ना कुछ कैंडल्स एंड जैसे हम कहते हैं ना,
वार्म लाइट, यह वार्म लाइट आपको काइंड ऑफ आपके लिए बहुत सूट करती है। पाइल नंबर 1 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आप अपने रूम में वार्म लाइट्स लगवा सकते हो, कुछ ना कुछ ऐसे करके, मतलब वार्म लाइट आपके लिए बहुत प्यारी रहने वाली है ना, आपको बहुत सूट करने वाली है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है, एकदम ब्राइट ऐसे शां वाली लाइट्स नहीं, बहुत प्यारी वार्म एंड कोजी लाइट्स, ठीक है। सो मत जाना कोजी लाइट्स में, बट ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। एनी अदर मैसेजेस माय डियर पाइल नंबर 1? No, this is for the reading, my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal links, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @thetarotbyavni. Also, please remember that it is a general reading, so please take what resonates and leave what doesn't. And कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को hype करके जाना. Bye my lovely souls. राधे राधे. Take care. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 2. How are you all? And now we'll see that आप कौन सा गुड कर्मा एंड बैड कर्मा अपनी पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे हो, एंड वो कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपकी प्रेजेंट लाइफ में, आपकी जो जर्नी है लाइफ की वो प्रोसेस कैसे इजी कर सकता है। एंड मैंने कार्ड्स पहले शफल नहीं करे बिकॉज देयर वाज अ मैसेज दैट आई वाज चैनलिंग फॉर यू, इज़ दैट पाइल नंबर 2 यू आर गोइंग टू गेट शॉक्ड और सरप्राइज अबाउट समथिंग, एंड इट इज़ लाइक कि आपने ना कुछ चीज़ ऐसी करी होगी जो आपने बस कर दी, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कहा कर दी, मतलब ये भी नहीं आपने काइंड ऑफ दिमाग में रखा कि देखी जाएगी, आपने कहा बस कर दिया, एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी दैट वो चीज़ हो जाएगी फॉर योर बेटरमेंट। एंड आप देखोगे कि कुछ थिंग जो थी जो आपने लीस्ट एक्सपेक्टेड थी, मतलब वो एक्सपेक्टेशन का ई भी नहीं था, वो थिंग आपके लिए वर्कआउट कर जाएगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू। वो मैसेज चैनल हो रहा है आपके लिए पाइल नंबर 2। ओके, सो नाउ लेट मी शफल द कार्ड्स, एंड इफ यू हैव चोजन दिस पाइल फ्रॉम द फोटो और फ्रॉम योर डेट ऑफ बर्थ, दिस इज योर पाइल, माई डियर पाइल नंबर 2. Let us see that what karma is pile number 2 carrying from their past life. Pile number 2. We have the sun card. Wow. Pile number 2. We have the chariot. What past life karma is pile number 2 carrying in their current life? Knight of Swords. Pile number 2, what past life karma is pile number 2 carrying from the past life? We have 7 of Cups. We have 7 of Wands. We have 7 of Pentacles. Pile number 2. अनोखे हैं आपके रंग. Okay. What pile number 2? What past life karma is pile number 2 carrying? We have the Patient Witch and one more card. Pile number 2. Pile number 2. It is like कि you don't want to tolerate people. आपको नहीं अच्छा लगता आपके सिर पे खड़े होकर कोई काम करे. And it is coming from a past life because आपको जितना ज़्यादा आप डिटैच्ड रहने वाले हो ना, आपने ना बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ आपका जो काइंड ऑफ पास्ट लाइफ से कर्मा आ रहा है ना, इट इज़ लाइक कि यू ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग फ्रॉम योर ओन. आपको हमेशा था कि मैंने ये चीज़ कर देनी है, कर लेनी है, बट आपको ना परमिशंस बहुत मांगनी पड़ती थी. पाइल नंबर 2. इट इज़ लाइक कि कुछ भी काम करना है, आप अपने जोश से लगे हो कि हाँ आज तो मैं ये काम करूँगी, आज तो मैं ये काम करूँगा, आज मेरे को पता है इतने रिजल्ट मिलेगा, आज मैं इतनी मनी कमाऊँगी, बट कहीं ना कहीं आपको हमेशा ना परमिशन मांगनी पड़ती थी. एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग कि आप लाइक फैमिली की परमिशन ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पे इट इज़ लाइक समथिंग जो आपको लिटरल सेंस में, जिसमें हम कहते हैं ना अर्जी डालना, एक प्रॉपर एप्लीकेशन डालना कि हाँ कैन आई डू दिस, कैन आई डू दिस, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है. तो आपको कहीं ना कहीं इट इज़ लाइक कि आपके अंदर ना वो अपने आप करने की, जैसे हम कहते हैं कि आपकी फैमिली ना, आपकी फैमिली में इट इज़ लाइक कि आपको अभी भी इतना ज़्यादा ट्रस्ट दिया नहीं होगा आपकी पास्ट लाइफ में, एंड आपको कुछ भी करते थे ना तो आपकी फैमिली को ऐसा लगता था कि आप वो बिगाड़ ना दो काम, तो आपको बहुत ज़्यादा उनको मनाना पड़ता था, पटाना पड़ता था. एंड कहीं ना कहीं आप उसके बीच में अपना ना आप ऐसे खुद के ऊपर ट्रस्ट लूज कर देते थे कि मैं बनी भी हूँ ये चीज़ करने के
लिए मैं बना भी हूँ ये चीज़ करने के लिए, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आपको क्या आपके जो पास्ट लाइफ से कर्मा आ रहा है ना आपके लिए, पाइल नंबर 2, इन दिस लाइफ यू नीड टू लर्न हाउ टू राइड अ एक्टिवा, हाउ टू ड्राइव अ कार। पाइल नंबर 2, इफ़ यू हैव लर्नड इट इज़ द बेस्ट फॉर यू, बट इफ़ यू आर स्टिल थिंकिंग कि आपको डर लगता है, कुछ भी होता है डर जाए आपका भाई बाय, लेकिन आपको ज़रूर लर्न करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये आपका एक जो कर्मा है ना लाइफ का, ये इट इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर द बेस्ट, ठीक है। एंड इट इज़ लाइक द मोर सूनर आप इस चीज़ को सीख लो, आप ड्राइव करना, एक्टिवा चलाना, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर यू। एंड इट इज़ लाइक कि ये एक काइंड ऑफ आपकी लाइफ में एक सिग्नल देगा कि अब आपको किसी की परमिशन नहीं चाहिए, यू कैन गो एनीवेयर बाय योरसेल्फ। मतलब आपके लिए ना, आपके साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में होना कि आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक यू ऑल्सो गेट इरिटेटेड इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप। पाइल नंबर 2, आप इरिटेट हो जाते हो अगर आपके पार्टनर ऐसे बोले कि कहाँ पे हो, क्या करो क्या करो, एंड इवन इफ दे आर शोइंग जेन्युइन कंसर्न, बस आपको ऐसा होता है कि मैं यहीं तक तो गई हूँ, मैं ये भी चीज़ बता के जाऊँ, मैं वहीं तक तो गया हूँ, मैं ये भी चीज़ बता के जाऊँ, ये चीज़ मुझे ऐसे दिख रही है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ के अंदर आपके अंदर ऐसे आ जाता है कि मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है, मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। एंड यहाँ पे इट इज़ नॉट समथिंग कि वो आपको अभी, इवन इफ आप अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में ऐसे देखोगे पाइल नंबर 2, आपको ऐसे लगेगा कि मेरे से क्यों बार बार पूछी जा रहे हो, वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज यू लाइक कि मैंने कहाँ ही जाना है, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। एंड वी हैव, देखो यहाँ पे वी हैव द 7 ऑफ कप्स पाइल नंबर 2, वी हैव द 7 ऑफ wands, एंड देन अगेन वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो अ हाईली केतु रूल्ड पर्सन यू आर। पाइल नंबर 2 इट इज शोइंग मी कि यहाँ पे जितना ज़्यादा आप खुद को, अपने आप को सुपीरियर रख के काम करोगे ना, आपकी पास्ट लाइफ से आपका ये जो कर्मा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है कि जितना ज़्यादा आप खुद से अपने डिसीजन लोगे, खुद से आप अपना काम करोगे ना, पाइल नंबर 2 आपके लिए वंडर्स करेगा वर्क, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। एंड इफ़ यू आर समबडी जो सोशल मीडिया में हैं एंड कुछ ऐसे हैं, सो ट्राई टू वर्क मोर टॉकिंग विद योर हैंड्स। एंड जहाँ पे आप अपना फेस के ऊपर ज़्यादा नहीं इतना दिखा रहे हो, बट आप अपने हैंड से वर्क कर रहे हो, यू आर शोइंग द ड्रेसेस यू आर वेयरिंग, यू आर शोइंग वट वर्क यू आर डूइंग, ठीक है। इवन इफ यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट और समथिंग लाइक दैट, यहाँ पे आप ये दिखाओ कि आप अपनी आर्ट कैसे शो कर रहे हो, रादर देन एम्फेसाइजिंग कि आपका ऐसे फेस होना चाहिए, वैसे फेस होना चाहिए। बिकॉज केतु इट इज़ शोइंग मी कि यहाँ पे इट इज़ समथिंग आपके लिए ऐसे आना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप, जैसे हम कहते हैं ना, हिडन आइडेंटिटी में काम करोगे, जैसे हम कहते हैं कि बैक द स्टेज की मूवी के, एक जब मूवी बनती है तो सिर्फ एक्टर्स ही नहीं होते हैं जो हमें सामने दिख रहे हैं, उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं। एंड कभी कभी ऐसा होता है वो एक्टर से भी ज़्यादा मनी कमा रहे हैं। तो मतलब पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक आपके लिए वैसा है कि जितना ज़्यादा मतलब लाइमलाइट में नहीं, जितना ज़्यादा आप थोड़ा हिडन रहोगे ना, थोड़ा लो काइंड ऑफ रहोगे। मतलब ये नहीं मैं कह रही कि आपको लाइमलाइट अच्छी लगती है तो आप लाइमलाइट लो, नहीं, वो नहीं मैं कह रही हूँ, बट आपकी पास्ट लाइफ से ऐसे आ रहा है कि जितना ज़्यादा लोगों को आपके बारे में कम पता होएगा ना, उतना ज़्यादा आपको अंदर से बहुत अच्छा लगेगा। एंड इफ़ यू आर इन अ सोशल मीडिया काइंड ऑफ थिंग, तो उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। इट इज़ शोइंग मी जस्ट दैट कि आपने लोगों के जो कमेंट्स है ना उससे प्रभावित नहीं होना, कि अगर आपको ऑलरेडी इतना पसंद दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वी ऑल्सो हैव द स्टार्ट, यहाँ पे सन कार्ड्स हुए, तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपको ये सब चीज़ें नहीं पसंद होगी, ठीक है। तो इट इज शोइंग मी कि आपने दूसरे लोगों के कमेंट से, दूसरे लोगों के जजमेंट से इफेक्ट नहीं होना। पाइल नंबर 2, जितना ज़्यादा आप डिटैच उससे भी रहोगे ना, इट इज़ गोइंग टू वर्क द सेम फॉर यू, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड 7 ऑफ wands एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से जो आपके लिए गुड कर्मा है ना, इज़ दैट कि यू नीड टू लर्न, आपका जो आप कर्मा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो एंड आपको वो यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस लाइक की सिचुएशन में मुकर जाना। अब यहाँ पे मैं क्यों कह रही हूँ कि अगर आपको पता लग रहा है कि ये सिचुएशन आपकी तरफ ट्विस्ट कर दी गई है एंड आपका इस सिचुएशन में काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना कि आप इस चीज़ सिचुएशन में फंस ना जाओ, आप जैसे ट्रैप ना हो जाओ, आपने काइंड ऑफ अपना दिमाग लगाना है ना, आपने अपने आप को काइंड ऑफ किसी और को प्रूव करने के बजाय कि तू गलत है, तू गलत है, आपने अपने आप को पीछे कर लेना है। मतलब आपने ऐसे करना है कि आप करते 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 साइड हो गए हो। पाइल नंबर 2, आप उस सिचुएशन से ही बाहर निकल गए हो एंड फिर आपको जो ठीक लगे आप करो। क्योंकि यहाँ पे शोइंग में जितना ज़्यादा आप ऊपर बोल के कि नहीं मैं तो ऐसे करूँगी, मैं तो वैसे करूँगी, मैं इस सिचुएशन का ऐसे हल निकालूंगी, तो उतना ज़्यादा काइंड ऑफ पीपल आपको अकाउंटेबल कर सकते हैं। तो वो आप पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि जहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपके अंदर ऐसे होता था कि कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता था, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड वो भी हर हमारी लाइफ में हर एक पास्ट लाइफ का कर्म हम लेके आ ही रहे होते हैं। पाइल नंबर 2, तो वो आप उस चीज़ को भी समझो ना, एक कर्म एक साइकिल है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में आता ही रहता है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है।
एंड देन वी हैव सेवन ऑफ कप्स, नॉट एवरी ग्रेट ऑप्शन यू आर गिवन विल बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू। जैसे मैंने कहा ना कि आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर ट्रस्ट लेके कोई भी डिसीजन लोगे, लाइक ये आप अपना बैड कर्मा भी आप कह सकते हो कि आपको ऐसा लगता है कि यार अगर उसकी मेरे को हामी मिल जाए ना, काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ऐसे लगता है कि यार एक बारी एक डबल चेक मिल जाए ना, तो मैं ठीक है कि अगर वो कर रही है तो मैं भी कर लेती हूँ, वो कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूँ, काइंड ऑफ वाली वाइब। तो जितना आप ऐसे रखोगे ना कि उसको जो करना करे, दूसरा पर्सन आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, जो मर्जी करना करे, लेकिन आपकी लाइफ एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन द डिसीजन जो आप खुद से खुद के लिए ले रहे हो। एंड डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग टू मेक बैड डिसीजन इन योर लाइफ। फाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज़ लाइक आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, ये आपका गुड कर्मा ही है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। कि अगर आपकी सोशल बैटरी जल्दी ड्रेन आउट हो जाती है एंड आपका नहीं मन करता है कि आप हर हफ्ते अपने फ्रेंड से मिलो, हर हफ्ते किसी ना किसी से बात करो, इट इज़ ओके एंड इट इज़ रियली गुड फॉर यू। जितना ज़्यादा आप डिटैच रहोगे, जितना ज़्यादा आप लिमिटेड अमाउंट, मतलब जब आपको बहुत ही मन कर रहा है मिलने का तभी मिलोगे ना, पाइल नंबर 2 आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपके लिए ना बाकी चीज़ें खुल जाती होती हैं। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो शोइंग मी कि मतलब जैसे कहा ना कि अपने ऊपर वो ऐसे रखोगे आपने ठीक डिसीजन लिए हैं। ये आपका काइंड ऑफ बैड कर्मा भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा ना अपने अंदर से रखते हो कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी क्यों नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपके ऊपर किसी ने इतना ट्रस्ट दिखाया नहीं। जैसे होता है ना, कई पेरेंट्स, कई मॉम्स ऐसी होती हैं, कई डैड जैसे होते हैं कि तू कर दे। जैसे हम कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल में कोई मेमोरी याद आ रही है कि माय मॉम वाज लाइक तू लाइक एक्टिव, मैं लर्न कर रही थी, इट्स लाइक कि तू चढ़ा दे, ठीक है, रैंप पे चढ़ा दे, दिखी जाएगी कि बजे ना बजे। तो इट इज़ लाइक कि शी हैज़ गिवन मी दैट काइंड ऑफ फ्रीडम कि तू चढ़ा दे, दिखी जाएगी। तो वो आपको पास्ट लाइफ में नहीं मिली थी, पाइल नंबर 2। लेकिन अब आपको ऐसे है कि यू आर डेस्टिन्ड फॉर इट। एंड यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे आई एम ऑल्सो सेइंग दैट कि आपको ना, जैसे हम कहते हैं ना, एक उस वर्ड नहीं मेरे को याद आ रहा है, पाइल नंबर 2 इट इज लाइक कि कैसे मैं कहूँ आपको, लेट मी शफल द कार्ड, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 2 आपको ना काइंड ऑफ ऐसे होता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, उस पर आपने बहुत दिमाग लगाते हो, बहुत दिमाग लगाते हो। बट जो चीज़ आपके सामने आ जाती है ना, तब आपके से ज़्यादा बहादुर कोई और नहीं होता। पाइल नंबर 2 इट इज़ लाइक कि आप ना ये वाइब देते हो, इट इज़ लाइक कि आपके पास्ट लाइफ कर्मा से भी आपके अंदर, पास्ट लाइफ से भी आपके अंदर एक कर्मा आ रहा है कि यू गिव दिस वाइब कि पता नहीं आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, एंड ऐसे कुछ ना कुछ। लेकिन जब आप किसी के सामने बैठते हो ना वो चीज़ करने के लिए, आप दूसरे बंदे को डरा देते हो कि आपको तो सब कुछ आता है एंड उनको ही कुछ नहीं आता है। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो? इट इज़ लाइक कमिंग फ्रॉम योर पास्ट लाइफ कि आप ना कहीं अंदर से डरे हुए हो। आपको अंदर से बिल्कुल नहीं पता आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है, लेकिन आप वाइब ऐसे देते हो कि दूसरे वाले पर्सन को ऐसे लगे कि आपको तो पता नहीं कितना ही आता है, एंड आपसे ज़्यादा गुणी बंदा, आपसे ज़्यादा स्मार्ट बंदा कोई और है नहीं है। पाइल नंबर 2 एंड आप दूसरी जगह, आप यहाँ पे डर रहे होगे, प्रे कर रहे होगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसे अपने हाथ मसल रहे होगे कि क्या यार ठंडे पैर हो रहे हैं, ठीक है। एंड फिर आप कहोगे, जब स्टेज पे जाओगे तब कहाँ गई एंग्जाइटी, कुछ नहीं एंग्जाइटी, कुछ नहीं। आप ऐसे, आपसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बंदा कोई है ही नहीं, एंड दूसरे कहेंगे यार ये तो अभी ऐसे बैठी है, ऐसे मुंह बना रही थी ना, अब ये देखो कितनी कॉन्फिडेंट दिख रही है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। पाइल नंबर 2 आपके अंदर ना जज्बा बड़ा है, मतलब आपके अंदर एनर्जी ऐसे है कि आज आप अपने बैक पे करो और आपको जहाँ जाना आप चले जाओ, ठीक है। वो क्रिएटिव फ्रीडम मुझे दिख रही है, पाइल नंबर 2। एंड ये आपकी पास्ट लाइफ कर्मा से आ रहा है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको तो कोई प्लान्स ही नहीं है कहीं जाने के, आपको तो कोई प्लान्स ही नहीं है चेंज करने के, पाइल नंबर 2 आएंगे, ठीक है। अभी भी आपका हमेशा ऐसे ही होता है कि आपको कभी प्लान्स होते नहीं है, लेकिन वो एकदम से आएंगे एंड आपके अंदर अलग सा ऐसा आएगा कि नहीं यार मैंने तो जाना है, मैं जिसने जो मर्जी करना है कर लो, मैं तो जाऊंगी। एंड आप खुद से जाओगे, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। आपको अब्रॉड जाना है, जाओ। आपको विद इन द इंडिया, जैसे मैं इंडिया, कहीं पे भी जाना है आप जाओ। मतलब यहाँ पे इट इज़ लाइक कि आपको कहीं ना कहीं आपका बड़ा मन है, पाइल नंबर 2 जाने का, तो आप जाओ। एंड इट इज़ शोइंग मी कि आप अगर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, कोई ट्रिप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको अच्छी तरह मैनिफेस्ट करो। बिकॉज यहाँ पे इट इज़ शोइंग मी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, पाइल नंबर 2। आप अपनी पास्ट लाइफ से ना, आपको घूमने फिरने का बड़ा शौक था, मतलब आपका ये गुड कर्मा आप जो लेकर आ रहे हो कि आपको घूमने फिरने का बहुत ही शौक था, पाइल नंबर 2। एंड अब आपको ऐसा लगता है कि यार कैसे जाना है, क्या करना है, मन तो आपको बहुत करता है, मतलब आप खुश भी बड़े होते हो बाहर जाके, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस फील करते हो कि घर ही ठीक है, घर ही ठीक है। लेकिन पाइल नंबर 2 ये आपका कर्मा है, घूमना तो पड़ेगा। जितना ज़्यादा घूमोगे, जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे ना चीज़ें, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ और ज़्यादा बेटर होती रहेगी। आपको अंदर से एक मेंटल सेटिस्फैक्शन आती रहेगी। एंड पहले मैं मोस्ट सेइंग दैट कि आपको ना कुछ, जैसे हम कहते हैं कि आपका सपोज आपने कहीं जाना था एंड आपको काइंड ऑफ ऐसे फील हो रहा है कि करूं कि ना करूं, यहाँ इस ट्रिप पे जाऊं कि ना जाऊं। आपको अगर कहीं मन होगा ना घूमने का, पाइल नंबर 2, इन योर कमिंग फ्यूचर
यू विल ऑलवेज गेट टू डू दैट थिंग। मतलब आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं मैं जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ, वहाँ पे मैं अकेली कैसे जाऊँगी, अकेला कैसे जाऊँगा, बट कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि एक पुश मिल रहा है आपको, एक कहीं ना कहीं से आपको किसी ने कुछ गिफ्ट कर दिया कि वो तू, मेरे को पता है तू एक वो ट्रिप प्लान कर रहा है ना, ये तेरे लिए है कि तू वो अपनी ट्रिप पे वो डालियो। कहीं ना कहीं से एक मोटिवेशन आ जानी, कहीं ना कहीं से पेरेंट्स ने पैसे दे दिए कि कोई बात नहीं, जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है, वो वाली वाइब है। फ्रेंड्स नहीं मान रहे थे जाने के लिए, खुद सारे फ्रेंड्स मान गए, चलो चलो आज रात को ही निकलो। तो पहले में तो वैसी वाली एनर्जी दिख रही है। तो आपके लिए ना ये गुड कर्मा आपका ये है कि आप ना मैनिफेस्ट बहुत जल्दी कर लेते हो, तो अच्छी चीज़ें सोचा करो, अपने बारे में अच्छा बोला करो। एंड यहाँ पे आई एम वॉज रीडिंग दिस बुक, तो वहाँ पे ऐसे आ रहा था कि यहाँ पे आपने ये नहीं बोलना कि आई एम नॉट शाय, आपने बोलना आई एम कॉन्फिडेंट। मतलब नॉट लगा के आपने चीज़ें नहीं बोलनी है, क्योंकि आपकी जो पास्ट लाइफ में ने था ना, आपका जो बैड कर्मा आप ये है कि आप ना हमेशा ऐसे करते थे कि मुझे क्यों नहीं जाने देते हैं, मुझे क्यों बार बार अपना, जैसे कोई एक भी आपने डिसीजन लिया तो मुझे क्यों बोला जाता है कि एक और बारी सोच लो, दोबारा सोच लो कि मैं ठीक डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। तो आपको कहीं ना आप अपने आप को क्वेश्चन बड़ा करते थे कि मुझे क्यों बार बार बोली जा रहा है, मेरे को क्यों बार बार बोली जा रहा है, दूसरों को क्यों नहीं बोले जाते। तो कहीं ना कहीं आप ना अंदर ऐसे वो नॉट वाली चीज़ आ गई कि वाई इज इट मी, वाई नॉट अदर्स, नॉट 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 नॉट। तो वो थोड़ा आपको बदलने का ज़रूरत है। एंड वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स पाइल नंबर 2, नेवर स्टॉप लर्निंग, नेवर एवर स्टॉप लर्निंग पाइल नंबर 2। इट इज़ लाइक कि यहाँ पे ये नहीं मैं कह रही कि स्टॉप लर्निंग से मतलब आप डिग्री पे डिग्री इकट्ठे करते रहो, बट इट इज़ समथिंग कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहो करते रहो। इवन इफ आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, कुछ भी हो, अगर आपने एक हॉबी चूज़ करी तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए हमेशा टाइम मिलता रहेगा, एंड वो आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इट इज़ सी सम मोर मैसेजेस फ्रॉम योर पास्ट लाइफ जो आपको जानना ज़रूरी है एंड इस लाइफ में आपको हेल्प करेंगे इन योर जर्नी अहेड। पाइल नंबर 2, Pile number 2, start drinking green tea. Like it is coming in for you. The more you drink green tea, आपके तो toxins remove होंगे, and it is also going to give you a fresh kind of relief, sense of belief. We have Ace of Pentacles. What more messages does pile number 2 need to know about their past life? Pile number 2, never stop learning, never stop doing what you want टू डू। मतलब आपने ना, इट इज़ शोइंग मी कि आप लाइफ में उस मोमेंट पे हो जहाँ पे यू आर काइंड ऑफ, आपने कुछ स्टार्ट कर दिया है, यू गॉट सम रियली ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड आपने कुछ स्टार्ट कर दिया है, या फिर आप कमिंग 1 ईयर में कुछ स्टार्ट कर दोगे। एंड यहाँ पे जस्ट नो कि जितना ज़्यादा आप उसमें सीड्स डालते रहोगे, बात ये नहीं होती कि आप सीड्स डाली जा रहे हो, कुछ ना कुछ हर चीज़ मैटर करती है, रेन, पानी कितना डालना, खाद कितनी है, मैन्योर एंड एवरीथिंग। तो वो मतलब जितना आप उसको अपने बच्चों की तरह पाल लोगे ना, मतलब कोई भी आप चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, जितना आप उसको एक बेबी की तरह आप उसका ध्यान रखोगे ना, पाइल नंबर 2, एंड पेशेंस से। जैसे अब सपोज अब कोई बेबी रो रहा है, ठीक है, आप उसको गुस्सा तो नहीं करोगे ना कि चुप हो जा, आप उसको बड़े प्यार से कि ओ बेबी चुप हो जाओ, दूध ले लो, क्या करो, आप उसके सामने डांस करोगे, कुछ ना कुछ करोगे, वो चुप हो जाए, लेकिन आप उस पर गुस्सा तो नहीं करोगे ना। तो वैसे ही आ रहा है कि आपने इस टाइम पे बस वो पेशेंस अपने अंदर ऐसे रखना है कि आप खुद एक बेबी हो एंड आप खुद बड़े हो रहे हो, एंड आपने गुस्सा नहीं करना है कि कुछ नहीं होता। आपको बहुत ज़्यादा अच्छे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने वाले, जैसे स्टार्टिंग में भी एनर्जी आ रही थी। मतलब आपका एक कर्मा ही है कि पाइल नंबर 2 आपको चीज़ें मिलनी है, मतलब आप नहीं तो किसको मिलेंगी, अगर आपको नहीं मिली तो किसको मिलेंगी, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे इट इज शोइंग मी कि पाइल नंबर 2 थोड़ा ड्रेसअप होकर रहा करो। मतलब अगर आप घर पे भी बैठे हो, आप घर पे कुछ नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा अपने आप को गुड, अच्छे आपने अपने गुड पजामाज में बैठ गए, ठीक है, अपना हेयर कॉम कर लिया, नहीं आपका मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि मन नहीं करता है आपका कहीं बार, तो आप ऐसे कहते हो कि क्या ही करना, बट पहले नंबर 2 मन लगाया करो, क्योंकि आपका एक कर्मा है, जितना ज़्यादा आप अच्छे बन के रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप गुड अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करोगे, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि जो चीज़ें आपको पास्ट लाइफ में करने को नहीं मिली वो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, एंड जो कैरी फॉरवर्ड करके आप चीज़ें कर रहे हो वो आपके लिए बेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक काइंड ऑफ आपकी सोल को सेटिस्फैक्शन मिल रही है। अब यहाँ से आप लर्न कर रहे हो दैट यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू वैल्यू योर सेल्फ, ठीक है, आप गुड अच्छा बन के रह रहे हो, तो क्या है, यू आर रिस्पेक्टिंग योर सेल्फ, कि आप अपने आप को काइंड ऑफ उस वे में देखते हो कि हाँ यू आर ड्रेसिंग अप एंड यू आर लुकिंग गुड फॉर योर सेल्फ। ऐसे वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड यहाँ पे पाइल नंबर 2 इट इज शोइंग मी दैट ना कि आपके लिए जो बैड कर्मा इज कमिंग इन, की
कि जैसे मैंने कहा ना कि मुकर जाया करो काइंड ऑफ सिचुएशन में। इट इज़ लाइक कि एक बैड कर्मा ये है कि द मोर काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, अगर आपने किसी को चीट करा इस लाइफ में, या फिर अगर आपने किसी को झूठ बोला या फिर कुछ ज़्यादा बोला, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए कमिंग कि जितना ज़्यादा आप ट्रूथफुल रहोगे, कि जितना मतलब छोटी छोटी बातों पे भी अगर आप काफ़ी ट्रूथफुल रहोगे एंड किसी को बहाने भी नहीं मारोगे एंड झूठ नहीं बोलोगे ना, तो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा झूठ बोला तो आप अपनी बातों में फंस सकते हो। पॉइंट नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड इट इज़ लाइक कि अगर आपको पता है कि हाँ, यहाँ पे आप काइंड ऑफ मतलब आप पकड़े गए आप, तो कन्फेस कर दो कि हाँ वो आप ही थे पॉइंट नंबर 2, क्योंकि वो फिर आपको सिचुएशन से बाहर निकाल देगा। लेकिन अगर किसी और ने वो कन्फेस करा कि नहीं आप ही थे एंड वो चीज़ आपने झूठ बोली, तो वो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कि पीपल विल नॉट ट्रस्ट यू एनी मोर आफ्टर दैट। वो एनर्जी मुझे ये काफ़ी मेजर नहीं दिख रहा है, बट इट इज स्मॉल थिंग कि मत बोला करो जितना आपके अंदर मन में है, मन में आता है जो सीधा मुंह पे बोल दिया करो, ठीक है। क्योंकि वो काइंड ऑफ जैसे 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 इट इज लाइक कि जितना ज़्यादा आप ट्रूथफुल रहोगे ना, उतना ज़्यादा लोग आपके पीठ के पीछे काइंड ऑफ आपसे चीज़ें छुपाएंगे नहीं, बिकॉज इट इज़ कमिंग कि जितना ज़्यादा अगर आपने काइंड ऑफ लाई करा लोगों को या कुछ ना कुछ, तो ऐसे होगा कि आपके आसपास ना काफ़ी चीज़ें आपके बारे में बनती रहेंगी एंड वो आपसे सीक्रेट बन जाएंगे एंड आपको पता भी नहीं होगा आपके बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं। बट वेराज अगर आप अपने आप को ट्रूथफुल रहे, आपने नहीं इतना ज़्यादा काइंड ऑफ किसी के साथ भी ऐसे बुरा शुरा किया, कुछ भी ऐसे करा रिलेशनशिप में, इफ़ यू आर फीलिंग कि अगर आप नहीं रहना चाहते उस पर्सन के साथ, जस्ट बी स्ट्रेट अवे, बी ट्रूथफुल अबाउट इट कि यू डोंट वांट टू बी विद दिस पर्सन, ठीक है। एंड डोंट चीट ऑन देम काइंड वाली वाइब, क्योंकि अगर आप नहीं करा तो आपके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। वो एनर्जी दिख रही है। एंड यहाँ पे गुड कर्मा ये भी है कि जितना ज़्यादा आप सच बोलोगे, जितना ज़्यादा आप नॉर्मल रहोगे एंड अपनी फीलिंग्स के लिए ओपन अप रहोगे, पॉइंट नंबर 2, आपसे चीज़ें लोग छुपा नहीं पाएंगे। आपके सामने चीज़ें पता लग जाएंगी, आपको शक्ल देख के पता लग जाएगा सामने वाला बंदा झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, आपको पर्सन की शक्ल देख के पता लग जाएगा कि ये पर्सन कैसे हैं। तो वो काइंड ऑफ वाली वाइब, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 2 मेडिटेट करा करो, काइंड ऑफ जो गाने सुनते हो, काइंड ऑफ जो आप एंटरटेनमेंट गेन करते हो, ठीक है, देखते हो, तो उसको ऐसे देखा करो कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन हुई तो आप कैसे करोगे। मतलब ऐसा हो कि कुछ भी मत देखा करो, ठीक है। न्यूज़ में आजकल आई नो न्यूज़ पे हमें सब कुछ रहना, अपडेटेड रहना ज़रूरी होता है, बट अगर आप थोड़ा सा मतलब नहीं, इतनी हर चीज़ आपको जाननी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ जाननी ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा सा उसको कंज्यूम मत करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। पाइल नंबर 2, क्योंकि आपका दिमाग ना कहीं उस चीज़ को अंदर फिट बिठा लेता है कि अगर आपके साथ ऐसे हो गया वैसे हो गया, तो कहीं ना कहीं वो आपकी एनर्जी ड्रेन कर देता है। तो आपको जितना ज़्यादा ऐसे होता है ना कि जितना नेगेटिविटी आप कंज्यूम कर रहे हो, तो उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्रेन होती जाएगी। तो इट इज़ कमिंग कि आप उतना थोड़ा उसको रिड्यूस करो एंड गुड क्वालिटी एंड थोड़ा अच्छा, थोड़ा प्यारा चीज़ें देखा करो जो आपको खुद से खुशी दे, ठीक है। कई चीज़ ऐसे होते हैं जो हम ज़्यादा स्किप कर देते हैं, तो वो मूवी मत देखो, चेंज कर दो चैनल, ठीक है। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड अगर मैं आपके लिए एक गाइडेंस दूँ कि आपको क्या करना चाहिए, इज दैट पाइल नंबर 2 प्लांट, ठीक है। एक पॉटेड प्लांट ले आओ अपने पास एंड उनको ग्रो करने की कोशिश करो एंड देखो कितनी पेशेंस लगती है उसको ग्रो करने के लिए एंड कितनी खुशी मिलती है जब वो ग्रो होगा। एंड जैसे हम कहते हैं तुलसी आप रख लो, लेमन ग्रास रख लो, इलायची प्लांट रख लो, उसको अपनी चाय में डाल लो, वी आर इंडियन स्वीट टू ड्रिंक चाय, ठीक है, खाने में डाल लो जैसे मर्जी। तो कहीं ना कहीं पुटिंग लीव्स इन योर काइंड ऑफ फूड, ठीक है, इन योर फूड विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। वो एनर्जी मुझे दिख रही है। जितना ज़्यादा आप अर्थ की एनर्जी में काइंड ऑफ बेयर फूड बेयर वॉक, ठीक है, वॉक करोगे, फुट वॉक करोगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पाइल नंबर 2 वो एनर्जी मुझे दिख रही है, आपको काइंड ऑफ इनर सेटिस्फैक्शन भी देगा। अब दिस इज फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक माय वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ यू वांट पर्सनल लिंक्स आप श्योरली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माय इंस्टाग्राम ID @avni। ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दैट इट इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव व्हाट डजंट। एंड कहीं मत जाना, मेरी वीडियो को हाइप करके जाना। बाय माय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।